हरे शरणम मैं निदान। रामचरितमानस के जब मंगलाचरण को हम देखते हैं तो उसमें एक बड़ा गूढ़ार्थ छिपा हुआ है। रामचरितमानस का मंगलाचरण साधक को बताता है कि साधना के किन किन स्तरों से हो करके आपको भगवत प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी ने वर्णा नामर्थ संघा नाम से रामचरितमानस का मंगलाचरण प्रारंभ किया है और नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद इस श्लोक में समाप्त किया है। वास्तव में मंगलाचरण तो बहुत बड़ा है रामचरितमानस का, लेकिन जो संस्कृत के 7 श्लोक हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, होता क्या है कि संसार में जब मनुष्य किसी के पास बैठता है, उठता है समाज में, तो 3 तरीके की बातें करता है। एक तो लोकेशणा, एक पुत्रेषणा और एक धनेषणा। या तो उसकी बातचीत में, उसके व्यवहार में धन की इच्छा छिपी होती है, या तो भोग की इच्छा छिपी होती है, और या तो संतान की इच्छा छिपी होती है। यही 3-4 चीजें मुख्य रूप से होती है मनुष्य की वार्तालाप में। संसार में, समाज में ये बातें करते करते कभी न कभी मनुष्य उबता है इन चीजों से कि नहीं यार, पुत्र पत्नी धन इन सब से परे भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि इनमें वो सुख ढूंढता है, इसलिए इन सब की चर्चा वो समाज में करता है। लेकिन जब वो थोड़ा अनुभव प्राप्त करता है, संसार में जीवन को जीता है, तो उसको बोध होता है कि नहीं, इनसे परे भी कुछ है। तो कहीं किसी महापुरुष के द्वारा उसके कानों में सुनाई देता है कि ग्रंथों का स्वाध्याय करो, गीता का स्वाध्याय करो। तो जब वो ग्रंथों के स्वाध्याय की ओर कभी समय निकाल करके आता है और ग्रंथों को देखता है, तो वहाँ पर वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि, वहाँ पे वर्ण मिलते हैं, अर्थ मिलते हैं, रस मिलते हैं, छंद मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। उनको जब वो श्रवण करता है, उनको पढ़ता है, तो वहाँ पे गणपति और माता सरस्वती की कृपा प्रारंभ होती है, क्योंकि उसका प्रारंभ हो गया। और जो प्रारंभ है वही गणपति है, माता सरस्वती है। एक समझ पैदा हो गई उसके अंदर ग्रंथों को पढ़ने के बाद। जब उसके अंदर समझ पैदा होती है तो एक चाह उत्पन्न होती है। वो घूमता है, हजारों महात्माओं से मिलता है, हजारों तीर्थों में जाता है। एक पिपासु की तरह एक प्यास उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। वो कुछ पाना चाहता है, एक शांति चाहता है, एक चिर शांति चाहता है, एक ऐसा आनंद जो कभी समाप्त न हो। तो भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा उसको मिलती है श्रद्धा और विश्वास के रूप में। जब श्रद्धा और विश्वास उसके अंदर आते हैं, श्रद्धा बिना ज्ञान नहीं हुई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु दुर्लभ जीव न लह विश्राम। बिना श्रद्धा और विश्वास के जीव को शांति परम गति की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, जब उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास आ गए तो उसको वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, शंकर स्वरूप गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है, बोध स्वरूप गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान विज्ञान से संपन्न तृप्तात्मा कूटस्थ गुरुदेव की प्राप्ति होती है।
गुरुदेव के चरणों में वो प्रणाम करता है, गुरुदेव की वाणी को श्रवण करता है, तो उसके कर्णपुटों से ज्ञान जाकर के अंतःकरण को शुद्ध करता है। जब अंतःकरण को शुद्ध करता है तो सीताराम गुणग्राम रूपी अरण्य में उसका प्रवेश हो जाता है। भगवत कथा, श्री राम कथा उसको श्रवण करने को मिलती है। जब सीताराम गुणगण अरण्य में जाता है तो वहां पर कुछ लेके नहीं जाना है, वहां पे वैराग्य भी नहीं लेके जाना है, बाहर का कुछ वहां नहीं चलता है। जैसे अमेरिका जाओ तो अमेरिका में क्या भारत के रुपए चलते हैं? नहीं चलते। वहां पर जब वो जाता है तो खाली हाथ जाता है, खाली मन, विषय वासना और त्याग का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। वहां पहुंचता है तो वहां पे उसको दो लोग मिलते हैं, कवीश्वर और कपीश्वर, हनुमान जी और वाल्मीकि जी। वो ये देखते हैं कि इस जीव के अंदर कोई अभिमान तो नहीं है जिसको लेकर के आ गया है, क्योंकि यदि कुछ लेकर के गए जो सीताराम गुणगण अरण्य में आप बहुत दिन तक टिक नहीं पाओगे, आपको वहां से भागना पड़ेगा। जब सीताराम गुणगण अरण्य में आपका प्रवेश हो जाता है तो माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा कब प्राप्त होती है? जब पिता को प्रसन्न कर लेता है बालक। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम। वास्तव में पुत्र के क्लेश का मर्दन करने में माँ ही सक्षम है। और क्लेश क्या है? राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, यही तो सब राग क्लेश है। इन क्लेशों की निवृत्ति होती है और जीव को ये बोध होता है कि संसार क्या है, संसार की कैसे उत्पत्ति होती है, कौन इसका पालन पोषण कर रहा है, कौन इसको नष्ट कर रहा है, इसका बोध होता है। जब संसार का बोध होता है तो ये भी पता चलता है कि माया क्या है। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम। ये पूरा संसार माया के प्रवाह में, तीनों गुणों के प्रवाह में बहता चला जा रहा है। और तदुपरांत भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। भगवान राम के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। यही तो जीव का परम लक्ष्य है। यही तो जीवन का लाभ है कि हमें किसी तरीके से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। और तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने इन 7 श्लोकों में बता दिया कि जीव किन किन परिस्थितियों से होकर के जाएगा भगवान के चरणों में। ये 7 श्लोक हमारी साधना पद्धति के विश्राम स्थल हैं। ये 7 सोपानों से होकर के एक मनुष्य को भगवत प्राप्ति होती है, भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। अब स्वंतः सुखाय। जब तक जीव को भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा तब तक उसको सुख नहीं मिल सकता है। भगवान के चरणों में अनुराग होने से उसके अंदर ही सुख है ये बोध हो जाता है, नहीं तो बाहर भागता है वो हिरन की तरह। हिरन जैसे किसी ध्वनि को सुनता है तो खड़े होकर के श्रवण करता है कानों से, मारा जाता है। तो यहाँ का सुख स्थायी नहीं। बाहर जो सुख है, बहिर्गमन में जो सुख है वो स्थायी नहीं है, लेकिन जो अंतर्गमन में, जब आप अंदर की यात्रा करते हैं तब आपको जो सुख मिलता है वो सुख स्थायी होता है। और उस सुख के द्वारा ही रामचरित मानस जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना गोस्वामी जी कर पाए। हरे शरण।